नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार लगातार हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। 48 सीटें पहली बार भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के इतिहास में मिली हैं। लक्ष्मण यादव जो कि नवनिर्वाचित विधायक हैं, रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले बधाई। और आपने तो कोसली की बजाय अब रेवाड़ी से भी जीत दर्ज कर ली। धन्यवाद जी आपका। और ये संगठन का काम था, उन्होंने मेरे को कोसली से हटा के रेवाड़ी चुनाव लड़वाने का काम किया। और आपने देखा लोगों ने भरपूर मात्रा में आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया, मेरे को दिया। और उसका नतीजा है कि वहाँ मैं 38,000 वोटों से जीत के आया था, 39,000 वोटों से। यहाँ भी 29,000 वोटों से जीत के आया हूँ। और मैं तो इसमें संगठन की जीत मानता हूँ, मैं तो क्षेत्र के लोगों की जीत मानता हूँ, मैं तो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व और क्षेत्रीय नेताओं की इसमें जीत मानता हूँ। और विशेषकर मेरे उन कार्यकर्ताओं की जो वर्षों से लगे रहे साथ, और आज भी वो कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। क्योंकि मेरा चुनाव जो है मैंने अकेले ने नहीं लड़ा, रेवाड़ी की जनता ने लड़ा रे। और जब जनता चुनाव लड़ती है तो उसके परिणाम सुखद ही आते हैं। ये तो बात कांग्रेस भी कह रही थी कि हम तो चुनाव लड़ ही नहीं रहे, जनता हमारा चुनाव लड़ रही है। लोकसभा में जनता ने चुनाव लड़ा। हाँ, वो कह सकते हैं। और लड़ती भी जनता ही है चुनाव। और 1 to 1 जनता का ही संपर्क सबसे होता है, तो इसलिए जनता ही चुनाव लड़ती है, हम लोग तो माध्यम हैं। और आपके सामने चिरंजीव राव थे जो पिछली बार विधायक भी थे, कैप्टन अजय यादव उनके पिताजी मंत्री रहे, बिजली मंत्री रहे, सिंचाई मंत्री रहे काफ़ी लंबे वक्त तक, 40 साल तकरीबन उनका जो है राजनीतिक करियर वहाँ पे है। उनको आपने हरा दिया, कैसा मानते हैं? देखिए, उनके चिरंजीव राव के दादाश्री भी 3 बार MLA रेवाड़ी से रहे, 6 बार कैप्टन अजय सिंह भी रहे, 1 बार चिरंजीव राव भी रहे। तो मैं तो ये समझता हूँ उनका 50 साल का जो दौर रेवाड़ी में था, इस बार जनता ने उसको बदलने का काम किया है। और मैं तो जनता को साधुवाद देता हूँ कि एक सुखद परिवर्तन रेवाड़ी में आया है, और समय रहते लोगों को ये महसूस भी कराएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं ऑब्जर्वर बनकर, मोहन यादव हैं। क्या ऐसा हो गया कि अब केंद्रीय गृह मंत्री को आना पड़ा ऑब्जर्वर बनकर? देखिए, ये तो एक प्रक्रिया है और पार्टी की प्रक्रिया है, उसी के निमित्त दोनों ही आ रहे हैं, अमित भाई साहब भी, मोहन यादव भी। मैं तो दोनों का ही स्वागत करूंगा हरियाणा की इस भूमि पे, नई सरकार के इस शुभ अवसर पर। तो ये पार्टी का काम है, वो अपने हिसाब से चल। जैसी चर्चाएं शुरू हुई कि कहीं मुख्यमंत्री ना चेंज कर दें, अब नायब सैनी हैं तो ऑब्जर्वर बनकर आ रहे, ऑब्जर्वर जब आते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि मुख्यमंत्री बदला जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मैंने कहा ना, पार्टी की प्रक्रिया है, उसके साथ साथ और ये केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है, वो क्या करते हैं, कब करते हैं। तो हम लोग तो क्योंकि इंडिविजुअल तो कुछ है नहीं, सामूहिक फैसले ही इस तरह से सिरे चढ़ते हैं, वो केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। अहिरवाल की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस अब की बार रही है और भारतीय जनता पार्टी को पूरा साथ जो है 12 में से 11 सीटें आपने जितवा दी है। अहिरवाल अब कैबिनेट में भी जगह अच्छी चाह रहा होगा, आपको लगता है? अपनी भी उम्मीद है? निश्चित तौर पे जनता इस बात को सोचती है कि जब हमारा जनप्रतिनिधि को ताकत मिलेगा तो क्षेत्र का विकास होगा। और 2014 में भी आपने देखा 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दक्षिणी हरियाणा ने दी हैं। 19 में भी 8 सीटें दी हैं 11 में से, और अब 11 में से 10 सीटें देने का काम किया। और आसपास हमारी लगती हुई, चाहे वो दादरी थी, चाहे बारडा था, भिवानी था, ये भी सारा दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र, अगर इनको जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा सीट। तो लोगों ने भरपूर मात्रा में आशीर्वाद दिया है, तो मैं समझ सकता हूँ कि सरकार में भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा इन सब लोगों की हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लक्ष्मण यादव, रेवाड़ी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक मेरे साथ थे। कई मुद्दों पर उनके साथ बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी जसविंदर शर्मा। नमस्कार। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।